गहलोत जी का काम कैसा रहा? बढ़िया रहा, बढ़िया, बहुत शानदार काम रहा। क्या काम गिनाऊँ आपको बताओ? समर्थन में है आप लोग इस बार? रिपीट आएगी, रिपीट आएगी। तारीख नोट कर लीजिए, मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, मेरा एड्रेस और मेरा नाम नोट कर लीजिए। जिस दिन शपथ ग्रहण होगी आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। ऐसा कुछ है क्या? इतना मतलब आपको फुल कॉन्फिडेंस अंदर की जानकारी ली है क्या? की जानकारी 30 साल से मैंने आरएसएस का साथ दिया है। उज्ज्वला योजना और जो आयुष्मान योजना वो मोदी की थी और इसकी वाहवाही ले रहे हैं हमारी राज्य सरकार के अशोक गहलोत जी। वहाँ पे महिला उत्पीड़न और बच्चों का भविष्य जो 19 बार इन्होंने पेपर लीक करवाया है और जिनके सरगना है इनके शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। इन्होंने ऐसा गंदा काम किया है, ऐसा गंदा जंगल राज मचाया है कि कोई सुनवाई नहीं है आम पब्लिक की। हर कहीं बच्चियों से रैप होता है और उनको जला दिया जाता है, भट्टियों में झोंक दिया जाता है। 35 साल हो गया जयपुर में रहता हूँ। मतलब आप मतदान करते हैं यहाँ? बिल्कुल यहाँ मतदान करता हूँ। सरकार को लेकर के आप क्या लेकर ये राय है? ऐसे तो राजस्थान सरकार जो है अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये राहुल गांधी पार्टी में रहेगा तो ये सरकार चलेगा नहीं। क्या दिक्कत है राहुल गांधी से? अरे उनको बोलना ही नहीं आता, वो क्या देश संभलेगा? संभाल नहीं पाएगा वो देश को। कह रहे हैं बहुत अच्छे नेता है, बाहर से पढ़ लिख के आए हैं, अच्छा मतलब बोलना ही नहीं आता उसको। बोलना ही नहीं आता, देश क्या चलाएगा? लॉ एंड ऑर्डर जो है गहलोत सरकार में कहीं ना कहीं खराब हुई है। क्या लगता है इस बात में सच्चाई है क्या? अरे ये बोलने वाला बोलता है, लेकिन काम तो जो हो रहा है वो तो हम लोग देख रहे हैं। ये तो हर फिल्म में जैसा एक गद्दार होना चाहिए ऐसा इस टाइम में तो होता रहता है। ये कोई ये नहीं है, सही है। कोई पार्टी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान का सौभाग्य है, हमारे हिंदुस्तान का आराम से हमारे हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि हमें विश्व लीडर का नेता मिला है नरेंद्र मोदी के नाम। क्या बढ़िया काम किया। एक मिनट सर, अरे यार आप बोल लो, एक मिनट बोलने दीजिए फिर। आप अपनी बात रख रहे हो, साइड में रखो ना। आराम से। हाँ, क्या बढ़िया काम किया बताइए। 370 हटाया है, राम मंदिर बनवाया है, 3 तलाक हटाया है। 3 तलाक से कोई फायदा ही नहीं है। इनको कोई फायदा ही नहीं है। और कुछ बढ़िया काम पूरे हिंदुस्तान की सड़कें बढ़िया बनाई है। कोरोना के अंदर जो महामारी हुई थी ऐसी वैक्सीन बना के दी है कि विश्व ने तारीफ करी है और विश्व ने ली है। और हमेशा कोरोना के अंदर दुनिया को किसी को भूख से नहीं मरने दिया, सभी को किट बांटे हैं। उज्ज्वला योजना और जो आयुष्मान योजना वो मोदी की थी और इसकी वाहवाही ले रहे हैं हमारी राज्य सरकार के अशोक गहलोत जी। 5 लाख रुपए मिलता है बीमा उसमें। ये सारे काम बढ़िया किए हैं और आने वाले समय में कम से कम मैं समझता हूँ 10 साल तक मोदी को कोई डिगाने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? राज्य स्तरीय चुनाव। महिला, यहाँ पे महिला उत्पीड़न और बच्चों का भविष्य जो 19 बार इन्होंने पेपर लीक करवाया है और जिनके सरगना है इनके शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। इन्होंने ऐसा गंदा काम किया है, ऐसा गंदा जंगल राज मचाया है कि कोई सुनवाई नहीं है आम पब्लिक की। हर कहीं बच्चियों से रैप होता है और उनको जला दिया जाता है, भट्टियों में झोंक दिया जाता है। कहाँ हुआ? कुछ केस पता है? भीलवाड़ा इनसे पूछिए, यूपी में है क्या? कब हुआ था? है? भीलवाड़ा में कब? एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट बोले दीजिए पहले। भीलवाड़ा में कहाँ हुआ था? कुछ बता। भीलवाड़ा में हुआ है ये जो भट्टे के अंदर जलाया है। सरकार ने एक्शन नहीं लिया था? कोई एक्शन नहीं लिया। और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से कांग्रेस सरकार ने करती है। ये 70 साल से देश में ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति करी, हमेशा मुस्लिम वर्ग को अनपढ़ रखा, कभी फॉरवर्ड नहीं होने दिया। उनको कभी भी उन्होंने मुस्लिम समुदाय को कभी भी फॉरवर्ड नहीं बनने दिया, क्योंकि अगर वो फॉरवर्ड हो गए और पढ़े लिखे हो गए तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक बना के रखा है। कांग्रेस सरकार ने ये काम किया है। अच्छा, एक बात मुझे समझाइए, बीजेपी सरकार आप लाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? सुन रहे चेहरा हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया। उनको टिकट ही नहीं मिला, बनाए ये पूछो इनसे, उनके टिकट ही उनको पूछो इनसे। सुन रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बालकनाथ योगी जी का भी। ये सब खाली लोगों के अपने कयास हैं। जी बीजेपी की अगर सरकार चला, बीजेपी की अगर सरकार बनेगी और इस सरकार को अगर कोई चलाने लायक कोई चेहरा है सबसे बड़ा बीजेपी के पास प्रदेश स्तर पे, तो वह वसुंधरा राजे सिंधिया। आज की तारीख नोट कर लीजिए, आज की तारीख नोट कर लीजिए, मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, मेरा एड्रेस और मेरा नाम नोट कर लीजिए। जिस दिन शपथ ग्रहण होगी आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा।
ऐसा कुछ है क्या? इतना मतलब आपको फुल कॉन्फिडेंस है। अंदर की जानकारी ली है क्या? की जानकारी 30 साल से मैंने आरएसएस का साथ दिया है अच्छा। और बीजेपी के अंदर हाँ कह रहा हूँ ना, खुल के कह रहा हूँ, इसमें शर्म की क्या बात है। आरएसएस का साथ दिया है, आरएसएस से हैं हम। आप हैं कहाँ के प्रॉपर मतलब? हम जयपुर के हैं। जयपुर के हैं। कितने सीटें आएगी सर बीजेपी को? बीजेपी की आएगी 125 से 130 सीट। कह रहे हैं कि 50-50 का लग रहा है टक्कर पूरा। पब्लिक इतनी त्रस्त हो चुकी है इस सरकार से कि कोई किधर भी कोई चांस नहीं है कि कांग्रेस रिपीट हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर किसके समर्थन में हैं? देखो मेरा तो कहने का मतलब ये है, सरकार किसी की बने, प्रशासन बढ़िया चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर ये नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार बने। गहलोत जी का काम कैसा रहा? बढ़िया रहा, बढ़िया, बहुत शानदार काम रहा। क्या काम गिनाऊँ आपको बताओ? समर्थन में हैं आप लोग इस बार? रिपीट आएगी, रिपीट आएगी। देहातों में देखो, आप कांग्रेस बोल रही है, देहातों में देखो आज SMS में आप जाके देखो किरण जी को कितना लाभ मिल रहा है, 25 लाख रुपए का मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ हर 5 साल पे सत्ता बदल जाती है। अब की बार नहीं होगा, रिपीट आएगी, रिपीट आएगी। मोदी जी ने क्या बोला था कि जो गहलोत ने काम किया है, हमारी सरकार आएगी वो जो प्रक्रिया है वो चालू रखेंगे हम। इसका मतलब गहलोत जी का काम तो बढ़िया किया है ही है। बिहार जो भी है, मतलब चिरंजीव। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं ये लोग। बीजेपी वाले जो नेता हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के थोड़ा राजस्थान में प्रॉब्लम हुआ है। मानते हैं? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अष्टु कुमार संतरा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर? से बंगाल से हूँ, लेकिन 35 साल हो गया जयपुर में रहता हूँ। मतलब आप मतदान करते हैं यहाँ? बिल्कुल, यहाँ मतदान करता हूँ। सरकार को लेकर के आप क्या? लेकर ये राय है, ऐसे तो राजस्थान सरकार जो है अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये राहुल गांधी पार्टी में रहेगा तो ये सरकार चलेगा नहीं। क्या दिक्कत है राहुल गांधी से? अरे उनको बोलना ही नहीं आता, वो क्या देश संभालेगा? संभाल नहीं पाएगा वो देश को। कह रहे हैं बहुत अच्छे नेता है, बाहर से पढ़ लिख के आए हैं, अच्छा मतलब बोलना ही नहीं आता उसको। बोलना ही नहीं आता, देश क्या चलाएगा? ये राहुल गांधी आएगा नहीं। बाकी यहाँ पे तो कांग्रेस आ सकती है। गहलोत जी कैसे? गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। विकास क्या है मतलब यहाँ पे? विकास यहाँ पे बहुत कुछ हुआ। हम जब आया था तब से आप ये 5 साल 10 सालों में बहुत अच्छा विकास हुआ। अच्छा, राजस्थान में हमेशा से कहा गया है कि यहाँ जो सरकार का फार्मूला है हर 5 साल पे बदलते रहता 5 है। साल बदलते रहा। क्या लग रहा है इस बार ये रिकॉर्ड टूट जाएगा कि नहीं, दोबारा कांग्रेस आ जाएगी? ये तो बोलना मुश्किल है, बाकी 50-50 चांस है। आपका समर्थन किधर रहेगा? और चुपके से हम बीजेपी को देते हैं समर्थन। बिल्कुल बीजेपी को जब कांग्रेस अच्छा काम की है तो फिर बीजेपी को क्यों? कुछ तो वजह होगा। नहीं, वजह ये है बीजेपी में अच्छा काम किया है। बीजेपी में बहुत अच्छा काम होता है, सभी अच्छा काम होता है। बीजेपी बढ़िया काम किया है। काम तो बढ़िया किया है। केंद्र में बढ़िया किया है ना? केंद्र में भी किया ही। अच्छा, मान लीजिए यहाँ बनाइएगा सरकार, तो यहाँ मुख्यमंत्री चेहरा का होना है। मुख्यमंत्री का तो कोई बताया ही नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ का तो बालनाथ योगी को जानते हैं? बालमुकुंद सुन रहे हैं, खूब चर्चा में हो रहे हैं, बालमुकुंद खूब चर्चा में। छोटा योगी का बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बालमुकुंद है। बालमुकुंद के साथ अभी फोटो खिंचावा भी है। अच्छा, मतलब बीजेपी को वोट देंगे आप? बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ सर? हेमंत घोष, बंगाल से ही हूँ। आप भी बंगाल से ही हैं? यहाँ हो गया 40 साल हो गया जयपुर। मतदान आप भी मतलब यहाँ करते हैं? करता है। क्या लगता है मतलब कांग्रेस सरकार का परफॉर्मेंस 5 साल में? सही है, 5 साल से सही है, कामकाज तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 50-50 चांस है दोनों का, कोई बोल नहीं सकता है जो क्या कौन आप किधर है? आपका पलरा किधर है, इधर की इधर? तो देखो, ये चुनाव वोट होता है, व्यक्तिगत होता है, कोई किसी को बोलने का नहीं होता है कौन किसको देगा। ये से नहीं, देखिए सर्वे हम करने आए हैं, थोड़ा जानने जनता का जो मन है। अब आप जैसे जागरूक लोग ही तो बोलेंगे। गहलोत जी बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा ये नहीं है। मतदान मतलब है कांग्रेस तरफ? हाँ, ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या विकास किया गहलोत जी ने, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये रोड वगैरह बढ़िया, RCCD सब कुछ बन रहा है, ओवर ब्रिज ये वगैरह, फ्लाईओवर बढ़िया बढ़िया सब बना दिया। जो आधा घंटा का रोड है वो बीजेपी वाले जो हैं ये आरोप लगाते रहते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के कि लॉ एंड ऑर्डर जो है गहलोत सरकार में कहीं ना कहीं खराब हुई है। क्या लगता है इस बात में सच्चाई है क्या? अरे ये बोलने वाला बोलता है, लेकिन काम तो जो हो रहा है वो तो हम लोग देख रहे हैं। ये तो हर फिल्म में जैसा एक गद्दार होना चाहिए, ऐसा इस टाइम में तो होता रहता है। ये कोई ये नहीं है, सही है, कोई पार्टी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पे कुछ लोग जुड़े थे
हमने इनसे पूछा चुनाव के बारे में कि बेसिकली इनका क्या ओपिनियन है। बाकी आपने कई लोगों का बयान सुना, कोई बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं तो किसी ने कांग्रेस का समर्थन किया। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।